सेकंड ग्रेड इंग्लिश कैंडिडेट्स का हार्दिक स्वागत। हनुमान जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और इसी क्रम में आज जो रिजल्ट आया है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का आया है। और जो बायोलॉजी का रिजल्ट रहा है वो दोस्तों इस प्रकार से रहा है कि जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 330 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा और वैकेंसी थी 165 कैंडिडेट्स के लिए और कट ऑफ गई है 272.02 मार्क्स और इसका परसेंट है 60%। ये अपने हमें इस बात का संकेत है कि इतनी कम पोस्ट में भी कट ऑफ डबल के लिए लगभग 60% गई है। तो इंग्लिश के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की कट ऑफ का विश्लेषण। दोस्तों, जिस तरह से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है उससे हमें इस बात का तो पता चल ही रहा है कि सेकंड ग्रेड की जो भी इंग्लिश की कट ऑफ है किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों, मेरा ये सेकंड ग्रेड की कट ऑफ बनाने का कोई ऐसा मानस नहीं था, लेकिन जब मैंने रीट की कट ऑफ का विश्लेषण किया तो कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसा कहा था कि सर सेकंड ग्रेड की भी कट ऑफ का सर विश्लेषण कीजिए। तो सेकंड ग्रेड की कट ऑफ बनाना थोड़ा पेचीदगी का विषय था, क्योंकि आप जानते हैं पेपर के समय क्या माहौल हुआ था और उसको लेकर और फिर उस पे कट ऑफ बनाना और फिर कट ऑफ किस तरह से प्रभावित होना आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें कम से कम प्लस माइनस 20 नंबर का कम से कम गैप रह सकता है। इसके लिए पोल भी निकाला गया, पोल का भी अपन विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सेकंड ग्रेड के लिए पोस्ट 1668 थी, फॉर्म फिल हुए थे लगभग 85,000 के लगभग फॉर्म फिल हुए थे और अटेंडेंस यहाँ पे रही थी 60%, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 30 का फाइट हुआ था, यानी एक पोस्ट के लिए 30 जनों के बीच में फाइट हुई थी। तो ये अपना पेपर के लिए जो वैकेंसी थी वो थी। अब मेन चीज था कि पेपर, बस यही मामला था। मेन मामला यहाँ है कि पेपर जो दोस्तों आया था, पेपर क्या था, हार्ड था। आरपीएससी की हिस्ट्री के अंदर ऐसा पेपर पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि पहले ज्यादातर क्या होता था कि ग्रामर पोर्शन ज्यादा पूछा जाता था और जो लिटरेचर है वो लिटरेचर क्या होता था, कम पूछा जाता था। अब इस बार क्या हो गया था, थोड़ा उल्टा हो गया, लिटरेचर पूछा गया ज्यादा और उसमें भी क्या हो गया, बहुत डीप से पूछा गया। तो कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स का ये मानना था कि पेपर क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। और जब दोस्तों जो पेपर हार्ड आता है तो एक तो प्रेशर, प्रेशर तो रहता ही है। अब जो जिन स्टूडेंट्स हैं, जिन कैंडिडेट्स ने पिछले यूट्यूबर्स के द्वारा जो भी पेपर की रणनीति बताई थी कि पेपर रणनीति के अंदर भाई 335 के लगभग 2018 के अंदर मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी। तो उस 335 से के प्लस 20 प्लस कम से कम 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 मार्क्स ज्यादा ही आने चाहिए, 20-30 मार्क्स ज्यादा आना चाहिए, ये रणनीति थी, नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक दिमाग में चल रही थी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने पेपर हार्ड देखते हुए पेशेंस रख हार्ड पेपर हार्ड देखते हुए अपने आप में पेशेंस रखते हुए कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो लगभग यहाँ पर श्योर सिलेक्शन होंगे। और दूसरा, अब यहाँ पर भी एक पेचीदगी हुई थी, आपको पता ही है पेपर के समय किस तरह से माहौल गर्म हो गया था कि पेपर, अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, आप अच्छी तरह से समझदार हैं कि पेपर को लेकर क्या क्या हुआ था। तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक तो पेपर के बारे में ये फैक्टर और दूसरा पेपर हार्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब किस तरह से कैंसिल करेंगे, कितना प्रभावित करेंगे, ये सिर्फ रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। फिर भी हम मोटे तौर पर यहाँ विश्लेषण करेंगे। इस कट ऑफ के अंदर मैंने 2013 का रिजर्व सीट को स्टडी किया है कि रिजर्व सीट के अंदर एक एक नंबर के अंदर कितने स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। 2018 की रिजर्व सीट, इसका भी स्टडी किया कि इसमें स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करके फिर एक कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक टॉपर जो स्टूडेंट है इंग्लिश के लिए, उसकी रणनीति, उसने पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो जो टॉपर था, कट ऑफ हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हमें टॉपर ना मिले, इसलिए टॉपर को पहले कैलकुलेट करते हैं कि टॉपर के कम से कम कितने नंबर बन रहे हैं। तो टॉपर के जो नंबर बन रहे हैं वो ये हैं कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर के अंदर जो 100 क्वेश्चन थे, 100 में से उसने 15 छोड़े और 85 उसने अटेम्प्ट किए। 100 में से उसने 15 छोड़ दिए और 85 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए। 85 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए और उसके अंदर जब ये 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मान लीजिए उसके 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये बचते हैं 79 और इस 6 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग होगी 2, 1/3 के हिसाब से माइनस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसके बचेंगे कितने, आपके 77 क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। इसी प्रकार से सेकंड पेपर के लिए इसके कितने बनेंगे, मान लीजिए इसने 125 के लगभग, क्योंकि पेपर इतना टफ था, अगर टॉपर भी होगा तो मेरे ख्याल से वो 125 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो 125 में से मान लीजिए इसके ये 9 क्वेश्चन को गलत कर देता है, तब इसके बनते हैं 116 और इस 9 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों 3 नंबर। तो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने 113, यानी कि 77 प्लस 113 क्वेश्चन, तो कितने हो जाते हैं 77 प्लस 113 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 190 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 190 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मार्क्स के आप अगर उसको मार्क्स में डालें तो ये आपके हो जाते हैं लगभग 190 मार्क्स का हो जाता है 380, 380 मार्क्स होते हैं दोस्तों, 380 मार्क्स। हमने टॉपर्स को निकाल लिया है, हमने एक टॉपर्स के लिए ये डिसाइड कर लिया है कि लगभग 380 वाला एक टॉपर कैंडिडेट है। अब दूसरी परिस्थिति के अंदर, अब मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट्स है, उसका हम देखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या परिस्थिति बन रही है। कोई एवरेज स्टूडेंट है, ये जो एवरेज स्टूडेंट है यह आपके 100 में से 25 क्वेश्चन छोड़ देता है। 100 में से ये 25 क्वेश्चन छोड़ रहा है, यानी कि 75 अटेम्प्ट कर रहा है और इस 75 में से इसके मान लीजिए 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 63 क्वेश्चन बनते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 12 की करते हैं अपन, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो ये -4 निकल गया। तो माइनस जब 4 निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 59। ये 59 क्वेश्चन इसने फर्स्ट पेपर के अंदर अटेम्प्ट कार्ड नेगेटिव मार्किंग होने के बाद बन रहे हैं। और ये जो फर्स्ट पेपर है, अब सेकंड पेपर की दोस्तों बात करते हैं। सेकंड पेपर के अंदर मान लीजिए ये 115 क्वेश्चन ही, 150 में से 115 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है और उसमें से इसके -15 हो जाते हैं और तो बचते हैं इनके 100 क्वेश्चन बचते हैं। और इस 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए इसकी नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो 5 नंबर की होगी, यानी कि कितने बन गए 95। अगर हम इसको ऐड करते हैं 95 प्लस 59, यानी कि कितने हो गए 154। ये तो आगे क्वेश्चन, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो मार्क्स आ जाएंगे अपने 308, 308 मार्क्स प्राप्त हो गए दोस्तों। ये 308 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट लेके आया है, वो भी कब, जब वो 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 15 इसके
गलत हो रहे हैं, यानी कि 95 बन रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे 59 बन रहे हैं और दोनों का सम होता है 154 क्वेश्चन। यानी कि जब वो 154 क्वेश्चन करता है, 154 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है नेगेटिव मार्किंग के बाद, तब वो इस कंपटीशन के अंदर सेफ है, कहीं ना कहीं वो सेफ है। और टॉपर की बात हमने कर ली। और एक बीच की कंडीशन और है, जो इसका बीच का कैंडिडेट है वो मान लीजिए नंबर गेन कर रहा है 334, 334 नंबर प्राप्त कर रहा है, 99 आपके सेकंड पेपर के अंदर और 68 आपके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आपके ये आपके हो गया 16, 167 हो गया और 167 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके ये मार्क्स आ जाएंगे। तो 3 कंडीशन हमने पता कर ली, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। ये एक मोटा मोटा एक अपने रफ आइडिया लिया है। फिर आगे चलते हैं कि अब मेन मामला होगा, देखो अंग्रेजी की जो भी कट ऑफ आएगी वो चौंकाने वाली आएगी। अगर अंग्रेजी की कट ऑफ कम आ जाती है, मान लीजिए अंग्रेजी की कट ऑफ 300 के पास या 300 से कम आ जाती है, तो सभी प्रकार के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चौंकाएंगी। अगर इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उन स्टूडेंट्स को चौंकाएगी जो ये मान रहे थे कि पेपर तो बहुत टफ था, ये इंग्लिश की कट ऑफ इतनी ऊंची कैसे चल गई, ऊपर कैसे चली गई। तो कुल मिला के जो भी रिजल्ट आएगा इंग्लिश की कट ऑफ का चौंकाने वाला ही आएगा। आगे चलते हैं मेन पेपर एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों, ये आपके 2013 और 2018 की जो रिजर्व लिस्ट थी, उसके एक जो भी टेल्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे, 2013 के अंदर टेल्स के अंदर कितने 1 नंबर के अंदर कितने कैंडिडेट्स आ रहे थे और 2018 के अंदर 1 नंबर के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये आपके एक कट ऑफ तैयार की गई है, जिसके अंदर आपके देखिए जो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 380 का हमने एक टॉपर डिसाइड किया था। तो उस 380 के आधार पे ये जो आपको मैंने बताया है 380 से लेके 370 तक हमने मोटा मोटा मान लिया कि ऐसे कैंडिडेट्स 5 हो सकते हैं, क्योंकि इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 370 से 360 के बीच में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 370 या 360 के नंबर आ रहे हैं, उनके बीच के नंबर आ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हमने मान लिया 10 है। और इस तरह से ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 50। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से, क्योंकि ऊपर की जो कट ऑफ रहेगी, जो ऊपर वाले टॉपर रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, कम रहेंगे। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कैंडिडेट्स अपने क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो 359 पे 2, इसी प्रकार से 356 पे भी 2 और इस तरह से 350 में हमने 3 लिए हैं और यहाँ पर इसका फिगर आता है 23 इसका टोटल। यानी कि 359 से लेके 350 तक 23 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसी प्रकार से 349 349 जिसमें 3 स्टूडेंट आ रहे हैं। इसी प्रकार से 346 4, इस तरह से 341 में 5 और इस तरह से 340 341 से 340 के बीच में 5 स्टूडेंट आ रहे हैं और इनका सम आता है 41। 349 से लेके 340 जिनके मार्क्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं 41। इसी प्रकार से 339 यानी कि 340 से लेके 339 आने में 5 स्टूडेंट्स आए हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, 350 से 349 आने में 3 स्टूडेंट्स आए हैं। तो यहाँ पर 336 में 7 आ रहे हैं, 332 में 8 आ रहे हैं, इसी प्रकार से 330 यानी कि 331 से 30 पे आने पे 9 स्टूडेंट आ रहे हैं और इनका सम आ रहा है 339 से लेके 330 तक जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 72 है। 72 स्टूडेंट्स वो है जिनके 339 से लेके 330 के बीच के मार्क्स हैं। फिर आता है 330 से 329 पे आने पे 10 यानी कि 330 से 329
मार्क्स के बीच में 10 स्टूडेंट्स आगे हैं। इसी प्रकार से 323 पे 14 और इसी प्रकार से 320 पे 16। तो यहाँ पर हो गए आपके 127, यानी कि 329 से लेके 320 तक जिनके मार्क्स हैं वो 127 स्टूडेंट्स हैं। फिर आता है 320 से लेके 319 आने पर 16 स्टूडेंट आते हैं। इसी प्रकार से 315 से 314 आने पर 17 स्टूडेंट आए और 311 से 310 पे आने पे 20 स्टूडेंट्स आए, यानी कि 319 से 310 पे आने पर 177 स्टूडेंट्स आए। अब क्या करते हैं, हम इन सब का टोटल करते हैं। 15 प्लस फिर 23 फिर 41 फिर 72 फिर 127 और फिर 177 177। तो इसका टोटल हमारा आ रहा है 518 518 और जनरल की सीटें हैं 500 लगभग 388 प्लस 1111 आपके 499 होता है, लगभग हमने 500 मान लिया। तो 500 सीटें हैं और हमने यहाँ पर मोटा मोटा एक आंकड़ा लिया है 518, यानी कि 310 तक आने पर एक ये आपके 518 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने भी स्टूडेंट्स के रिव्यू जानने के लिए कुछ एक पोल निकाला था। उस पोल के अंदर 51% कैंडिडेट्स ने माना था कि कट ऑफ 300 से कम रह सकती है और 13% कैंडिडेट्स ने माना था कि कट ऑफ 300 से लेके 307 के बीच में रह सकती है और 10% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कहना था कि 307 से 314 के बीच में रह सकती है और 21% ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि 321% के करीब 321 प्लस रह सकती है। तो ये स्टूडेंट्स का मानना था कट ऑफ इस तरह से जा सकती है। सबका अपना अपना एक रिव्यू है, उस तरह से उन्होंने अपना मत दिया था। तो अब जानते हैं कि फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फाइनली कट ऑफ ये जो है जनरल, इसमें आपको ये आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं आप 310 310 देख रहे हैं। हमने इसको थोड़ा सा 2 नंबर और नीचे सिरका के कट ऑफ निकाली है 308। EWS की कट ऑफ 300 रह सकती है और OBC आपके 303 रह सकती है। MBC आपके 274, जिनके 274 हैं वो अपने आप को MBC के अंदर सेफ समझ सकते हैं और SC के अंदर 270 और ST के अंदर 233। ये जो भी कट ऑफ बनाई गई है एक सिस्टम को देखते हुए बनाई गई है, जिसमें रिजर्व सीट थी 2013 2018 और टॉपर और इंटेलिजेंट का एवरेज लेके और किस तरह से एक नंबर के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वहां जहां 40 का डिफरेंस आ रहा था तो हमने उसको हाफ करा है, क्योंकि सीटें क्या है अब की बार डबल है और डबल का प्रभाव है। दूसरा जो माहौल चला था वो भी था। तो दोनों दोनों प्रकार से तालमेल मिला के बनाई गई है और ये आपके मोटा मोटा कट ऑफ रहेगी और इसमें TSP की 280। तो जिस तरह से ये रीट की कट ऑफ बनाई उसी तरह से सेकंड ग्रेड की कट ऑफ बनाई गई है। मेरा मानना है आपका सिलेक्शन इसी कट ऑफ के अंदर हो सकता है। आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी सेकंड ग्रेड के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। आपने मेरे को इतने देर तक सुना, देखा, समझा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।